प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की। मैं परमेश्वर का दास एक बाइबल की घटना को आपके मध्य में लेकर आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस घटना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। आपका आत्मिक जीवन और ग्रोथ करेगा और आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। चलिए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरी जीवित हजूरी में, तेरे जीवित पाक पवित्र चरणों में आते हैं पिता। पवित्र आत्मा जी मदद और सहायता कर। जितने लोग इस वीडियो को देखे पिता, उनका आत्मिक जीवन और आशीषित होने पाए पिता, उनका जीवन बदलने पाए, हृदय बदलने पाए, चाल चलन बदलने पाए। धन्यवाद पिता, आप ऐसा ही कर रहे हैं पिता। धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप मदद और सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के पाक पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 14 वचन से लेकर 16 वचन तक। हालेलुया। हम इस घटना में जो मुख्य पात्र है वो है यहूदा इस्करियोती। हम इसके जीवन से कुछ सीखेंगे आज। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के जीवन के द्वारा हम कुछ अपने लाइफ में अच्छी बातों को सीखेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज की वीडियो के द्वारा आप अपने जीवन को एक ग्रोथ की ओर लेकर जाएंगे, एक आत्मिकता की ओर लेकर जाएंगे और पुराना चाल चलन आप उसको त्याग देंगे। हालेलुया। पुराना स्वभाव को आप त्याग देंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया। तो फटाफट निकाले मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 14 वचन से 16 वचन तक। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। ये जो यहूदा इस्करियोती है, यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला था। हालेलुया। जो एक चोर भी था। हालेलुया। इसने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए प्रधान याजकों के पास जाकर उनसे कुछ सिक्के लिए, 30 चांदी के सिक्के लिए और यीशु मसीह को बेचा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो ये यहूदा इस्करियोती है, ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। हालेलुया। जो ये घटना है ये आप सब ने पढ़ लिया होगा, लेकिन जब मैं पढ़ा तो प्रभु ने मुझसे अद्भुत बात किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी उन अद्भुत बातों को सुने और अपने जीवन में लागू करें। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती है, यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला था। हालेलुया। मैं प्रभु से बात किया, प्रभु आपके जीवन के लिए जो आप इस जगत में आए, आपके लिए ऑलरेडी फिक्स हो चुका था कि आप इस जगत के पापों को उठा लेंगे, आपको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे और आप तीसरे दिन जी उठेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु जो ये चेला है, यदि ये आपको ना पकड़वाता तो फिर कौन पकड़वाता? कोई और भी पकड़वा सकता था। हालेलुया। तो प्रभु ये चेला है। हालेलुया। ये इसके बारे में यीशु ने आगे कुछ बातें बोला। हालेलुया। मैं जब उन बातों को पढ़ा तो मैंने प्रभु से बातचीत किया। हालेलुया। और प्रभु ने भी मुझसे बातचीत किया। निकाले मत्ती उसका 26 अध्याय का 24 से लेकर 25 वचन तक। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि इस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका है। हालेलुया। मैं प्रभु से बात किया, प्रभु आप इस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति पर उसका जन्म ही ना होता तो अच्छा होता। हालेलुया। मैंने कहा, प्रभु ये आपका चेला है, यदि ये इस घटना में शामिल ना होता तो आपको कौन पकड़वा था? तो आप इसके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभु ने मुझसे बात किया। क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। मैंने कहा, प्रभु आपके विषय में तो ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने मुझसे अद्भुत बात किया। बोला कि मेरे विषय में तो ऑलरेडी फिक्स था
कि मुझे लोग कोड़े मारेंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। लेकिन इस घटना में यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसके साथ ये 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती जो उसके साथ रहा 3.5 साल तक, उसका सेवकाई में साथ साथ रहा, जिन चमत्कारों को देखा, उसके साथ खाया पिया, उसके साथ आराधनालयों में गया होगा। हालेलुया। और हर काम में अगुवाई किया होगा। हालेलुया। यीशु मसीह पता है क्या चाहता था? हालेलुया। सुनना चाहोगे? कि यहूदा इस्करियोती बदल जाए, यहूदा इस्करियोती चोरी को छोड़ दे, यहूदा इस्करियोती अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दे, पुराने चाल चलन को छोड़ दे। हालेलुया। प्रभु ने अद्भुत बात किया। प्रभु बोला कि यदि मुझे यहूदा इस्करियोती ना पकड़वाता तो कोई और मुझे पकड़वाता, कोई और इसका जगह में काम करता। क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि जिस गांव में यीशु मसीह जाता, जिस शहर में जाता, क्या शहर के लोगों को, उस गांव के लोगों को नहीं पता था कि यीशु मसीह इधर आया हुआ है, यीशु मसीह आज उधर है, यीशु मसीह आज उधर ठहरा है। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह को पता लगा कि मुझे पकड़वाने वाला मेरा चेला ही है, यीशु मसीह ने देखा कि मुझे बेचने वाला मेरा चेला है, तो यीशु को बड़ा दुख हुआ। वो अंदर से बड़ा दुखी हुआ कि जो चेला मेरे साथ 3.5 साल तक रहा, मेरे साथ खाया, मेरे साथ पिया, मेरे साथ रहा और वचनों को सुना, उसके जीवन में 1% भी बदलाव नहीं हुआ। यीशु को बड़ा दुख हुआ। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया उनके हाथों में कि लो मुझे क्रूस पर चढ़ाओ। बात ये नहीं है, यहूदा इस्करियोती की जगह कोई और व्यक्ति काम कर सकता था, लेकिन जब यीशु ने देखा कि मेरा चेला ही मुझे पकड़वा रहा है, वो अपने जीवन में 1% भी बदलाव नहीं कर पाया। उसने चोरी को नहीं छोड़ा, यीशु से लास्ट तक प्रेम करता रहा, लास्ट तक उससे उसके स्वभाव को बदलने का इंतजार करता रहा कि ये बदल जाए, ये अपने लाइफ को चेंज कर ले, ये पिछले स्वभाव को छोड़ दे, पिछले चाल चलन को छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। सोचो कितने उस पाप में कितना लिप्त होगा कि जिसने यीशु मसीह के विरुद्ध कदम उठा लिया, कि परमेश्वर के पुत्र को ही बेच दिया। उसके अंदर डर और भय नहीं था। हालेलुया। उसने वचन भी सुने होंगे, उसने यीशु के साथ वो रहा होगा, खाया भी होगा, पिया भी होगा, हर गांव में उसके साथ साथ रहा होगा, चिन्ह चमत्कारों को भी देखा होगा। हालेलुया। आज यीशु आपसे बात कर रहा है। आप चर्च जाते हैं, आप वचन सुनते हैं, आप कितने टाइम से यीशु मसीह में हैं? क्या आप अपने पिछले स्वभाव को छोड़ पा रहे हैं? क्या आप उन चीज़ों से निकल पा रहे हैं? क्या आप अपने आप को बदल रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह आपसे चाहता है कि आप बदल जाएं, क्योंकि पता है जब यहूदा इस्करियोती को पता लगा कि मैंने एक निर्दोष को पापियों के हाथ सौंप दिया है। मेरे साथ वचन निकालेंगे। हालेलुया। इसी में मत्ती रचित समाचार उसका 27 अध्याय का 3 वचन से 5 वचन तक। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वे दोषी ठहराया गया है, तो वे पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वे उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। अंतिम परिणाम क्या आया? अंतिम परिणाम क्या आया? क्या निष्कर्ष निकला? हालेलुया। अपने आप को फांसी दे दिया, क्योंकि वो उस चीज को बदल नहीं पाया। हालेलुया। चाहता तो वो यीशु के लिए जी सकता था,
चाहता तो यीशु के लिए काम कर सकता था, पश्चाताप भी कर सकता था, वो तौबा भी कर सकता था और प्रभु से क्षमा मांग सकता था। क्या यीशु उसको क्षमा नहीं करता? कर देता। लेकिन नो, जब उसको पता लगा कि मैं यीशु के साथ इतना टाइम से चलता आ रहा हूँ, 3.5 साल तक उसके साथ सेवकाई में रहा, वचन सुने, आराधनालयों में गया, चिन्ह चमत्कारों को देखा, लेकिन मैंने अपने आप को बदला नहीं। मैंने चोरी को नहीं छोड़ा, मैंने धर्म की कमाई को कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो लास्ट में क्या परिणाम आया? अपने आप को फांसी दे दिया, मर गया। हालेलुया। प्रेरित उसका 1 अध्याय का 18 वचन में क्या लिखा है? प्रेरित उसका 1 का 18 वचन। हालेलुया। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। हालेलुया। क्या हुआ? सर के बल गिरा, पेट फट गया, अंतड़ियां निकल गई। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को कभी बदला नहीं। हालेलुया। पता है हमारे यीशु मसीह का प्रेम कितना महान है। यीशु मसीह कैसा प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु, आज आपको पता लग जाए कि कोई आपका पीछा करता है, आपका घात लगाए हुआ, आपका दुश्मन है, आपको गिराने में लगा हुआ, आपकी निंदा चुगली बुराई करता है, आपके पीछे से दोष भरी बातें आपकी ओर वो डालता है, आपके ऊपर डालता है। क्या आप उससे प्रेम कर पाएंगे? और आपको पता लग जाए। हालेलुया। नो नो नो, आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यीशु ने यहूदा इस्करियोती से सब चेलों के समान प्रेम किया। उसको पता था कि ये चोर है, फिर भी उसको पैसों का लेन देन का जो थैली था उसी के हाथों में दिया। कभी उसको भगाया नहीं कि तू चोर है, तू पापी है, तू मुझे पकड़वा रहा है, तूने मुझे बेच दिया है। उसको भगाया नहीं, कभी उसको डांटा नहीं, उसको अपने पास रखा, क्योंकि वो चाहता था कि ये क्या पता बदल जाए, क्या पता ये वचन सुने और बदल जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अपने आप को बदलो, अपने स्वभाव को छोड़ दो, पिछले चाल चलन को छोड़ो। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, पाप हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, वो नफरत हो सकता है, घृणा हो सकता है, वो निंदा चुगली बुराई हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। यीशु कह रहा है उसको छोड़ दे। हालेलुया। नहीं तो लास्ट का परिणाम क्या होगा? यीशु बोलेगा, हाय तुझ पर, यदि तेरा तो जन्म ही नहीं होता तो अच्छा था। क्योंकि आप यीशु को जानकर, यीशु के वचन को सुनकर, चर्च जाकर वर्शिप करने के बाद भी आप अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, आप अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कह रहा है अपने आप को बदलो, अपने हृदय को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने नेचर को, स्वभाव को बदलो। हालेलुया। यीशु आपसे यही चाहता है कि एक बदलाव तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो आप अपने जीवन में एक बदलाव को देख रहे हैं, आप अपने हृदय में एक बदलाव को देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 2 वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। सब जानते हैं क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह में हैं, आप चर्च जाते हैं, आप वचन सुनते हैं, आप यीशु का संगति में रहते हैं, और यदि आप फल नहीं लेके आते, यदि आप अपने जीवन को नहीं बदल रहे हैं, यदि आप अपने हृदय को नहीं बदल रहे, अपनी सोच को, अपने थॉट्स को आप नहीं बदल रहे हैं, तो यीशु आपको काट देगा, यीशु आपको काट डालेगा, यीशु आपको अलग कर देगा अपने आप से। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने भी इंतजार किया था कि यहूदा इस्करियोती बदल जाए। हालेलुया। अरे यहूदा इस्करियोती तो नहीं पकड़वाता तो कोई और उसको पकड़वाता। हालेलुया।
लेकिन दुख किस बात का हुआ यीशु को, ये मेरा चेला इस काम को कर रहा है, जिसने वचन सुना, जो मेरे साथ चर्च रहा, जो मेरे साथ खाया पिया, जिसने चिन्ह चमत्कारों को देखा, वो इस काम को कर रहा है। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु कह रहा है अपने आप को बदल लो। हालेलुया। यदि आप यीशु को जानने के बाद पाप कर रहे हैं तो यीशु आपको काट डालेगा। हालेलुया। और आपके बारे में एक शब्द को बोलेगा, हाय, ऐसे मनुष्य का तो जन्म ही ना होता तो अच्छा था। हालेलुया। यीशु कह रहा है बदल जाओ, अपने आप में बदलो। हालेलुया। अपने स्वभाव को बदल लो। हालेलुया। देखिए यीशु आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। पतरस गिरा, लेकिन जब गिरकर खड़ा हुआ 3 बार इंकार किया, और इंकार करने के बाद जब वो पश्चाताप किया, तौबा किया, रोया, गिड़गिड़ाया, तो एक साथ 3,000 को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। एक साथ 3,000 को यीशु मसीह में लेकर आया। हालेलुया। यीशु ये चाहता है कि आप यीशु के लिए जिए, उसके स्वभाव में आप जिए, उसके जैसा आप सोचें, उसके जैसा आप चाल चलन चले। हालेलुया। उसका जैसा आप सोचें। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से ही आप बदल रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा पिता, परमेश्वर आपका जीवित वचन के हृदय में काम करे पिता, उनका स्वभाव बदले, उनका चाल चलन बदले पिता, उनका पुराना मनुष्यत्व बदल जाए पिता, और वो आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए पिता। धन्यवाद पिता, आप आशीषित कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।